में है। इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आइए अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक की पूरी गहराई और बारीकी से व्याख्या करते हैं। भाग 9 बी सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243ZH 243ZT। यह भाग सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है ताकि वे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। 1. अनुच्छेद 243ZH परिभाषाएं। यहां बताया गया है कि सहकारी समिति क्या है। यह एक ऐसी संस्था है जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर अपनी आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाते हैं। 2. अनुच्छेद 243ZI समितियों का गठन। राज्य का विधानमंडल ऐसे कानून बनाएगा जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ावा दें। 3. अनुच्छेद 243ZJ बोर्ड के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल। सदस्यों की संख्या। किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड में अधिकतम 21 सदस्य डायरेक्टर्स हो सकते हैं। आरक्षण। बोर्ड में 1 सीट SC/ST के लिए और 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी अनिवार्य हैं। कार्यकाल। बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से 5 वर्ष का होगा। 4. अनुच्छेद 243Z के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। सहकारी समिति के चुनाव की जिम्मेदारी समिति के पुराने बोर्ड की होती है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य सरकार एक स्वतंत्र संस्था जैसे स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाती है। 5. अनुच्छेद 243 लॉटी। बोर्ड का अधिक्रमण, सुपरसेशन और निलंबन। अगर बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा तो उसे भंग किया जा सकता है, लेकिन यदि समिति में कोई सरकारी हिस्सा नहीं है तो उसे आसानी से भंग नहीं किया जा सकता। बोर्ड को अधिकतम 6 महीने के लिए ही निलंबित किया जा सकता है, उसके भीतर चुनाव कराना जरूरी है। 6. अनुच्छेद 243ZM खातों का ऑडिट। सहकारी समितियों के खातों की जांच हर वित्तीय वर्ष के अंत में 6 महीने के भीतर करानी अनिवार्य है। राज्य सरकार इसके लिए योग्य ऑडिटर्स का एक पैनल बनाती है। 7. अनुच्छेद 243ZN आम सभा की बैठक, जनरल बॉडी मीटिंग। हर सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष खत्म होने के 6 महीने के भीतर अपनी आम सभा, जनरल बॉडी की बैठक बुलानी होगी। यह समिति का सबसे शक्तिशाली अंग होता है। 8. अनुच्छेद 243ZP सूचना पाने का अधिकार। समिति के हर सदस्य को यह अधिकार है कि वो समिति के कामकाज, खातों और रिकॉर्ड्स की जानकारी मांग सके। 9. अनुच्छेद 243ZQ अपराध और शास्तियां, पेनल्टीज। यदि कोई समिति गलत जानकारी देती है, चुनाव में धांधली करती है या ऑडिट नहीं करवाती, तो राज्य का विधानमंडल इसके लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान कर सकता है। 10. अनुच्छेद 243ZR और 243ZS बहुराज्य सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट। 243ZR यदि कोई समिति एक से ज्यादा राज्यों में काम कर रही है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस पर राज्य के बजाय केंद्र सरकार संसद के कानून लागू होंगे। 243ZT ये भाग संघ राज्य क्षेत्रों UTS पर भी उसी तरह लागू होगा जैसे राज्यों पर। महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि भाग 9B केवल उन सहकारी समितियों पर लागू होगा जो एक से अधिक राज्यों मल्टी स्टेट में काम करती हैं। जो समितियां सिर्फ एक राज्य के अंदर हैं, उन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। निष्कर्ष। सहकारी समितियां एक सबके लिए और सब एक के लिए के सिद्धांत पर चलती हैं। अमूल और इफ़को IFFC